स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। तो डेली होमवर्क सीरीज चल रहा है रेलवे समान विज्ञान और रेलवे समान अध्ययन और एनसीईआरटी सार संग्रह। और इसमें अलग से जो है करेंट अफेयर्स ऐड किया जाता है। डेली करेंट अफेयर्स जो बनता है वो भी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर जो है 39। ठीक है, इससे पहले 38 हो गया था और जो है आज 39 पेज नंबर होमवर्क में दिया गया था, जो कि डेली होमवर्क टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे अपलोड किया जाता है। ठीक है, और इससे पहले सेट लगाया गया था। आप लोग सेट लगाकर खुद से चेक कर लीजिएगा कितना आंसर आया है और इसी पे कमेंट कीजिएगा कि कितना नंबर आया है। ठीक है, 39 पेज नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग बताइएगा। और ये तीनों बुक जो है बेसिक बुक है, ये तीनों को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? हाइग्रोमीटर। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अति सूक्ष्म मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर। इकाई स्पीडी ना है नहीं के ना, कम हमारे 2023 तो 24 वाला खरीदे थे। अपडेट रही अपडेट अपडेट का पुराना। अच्छा कोई बात और नहीं। इससे पहले वाला सब तो मिल रहा था और आज इसमें नहीं मिलेगा क्या? आप दूसरा पढ़ लिए होंगे। 40 से होमवर्क डाला गया है, देखिए उसमें। ठीक है हाँ, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जो है पानी से कम होता है। 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 10 पावर 7 10 पर पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 10 पर पावर 7 अर्घ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। खाद्य ऊर्जा को किससे मापते हैं? कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है कहाँ पर? ध्रुवों पर। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है कहाँ पर? ध्रुव पर। ठीक है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने से क्या होता है? घट जाता है। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? जल प्रवाह को यूनिट क्या? हाँ, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? तो क्यूसेक है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? 310 केल्विन। और डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में होगा 310 98.6 कुछ है 98.6। ठीक है, तो केल्विन में 310, फ़ारेनहाइट में 98 पॉइंट कुछ और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि यात्रा करती है किस रूप में? इस्पात में ज्यादा। ध्वनि यात्रा किस रूप में करती है? अनुदैर्घ्य तरंग में। ठीक है, ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि ध्वनि की, देखिए क्वेश्चन सुनिए, ध्वनि वायु में जो है तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होता है। ठीक है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि प्रसरण तरंग उत्पन्न करती है, क्योंकि वह प्रसरन ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। ठीक है, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, श्वेत प्रकाश में जो है श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो पूरा नीचे की, हाँ, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? कम तरंगदैर्घ्य कम होता है बैगनी का। ठीक है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? और सबसे ज्यादा लाल का। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत पर। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। बताइएगा, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो धूल कण। ठीक है,
बताइएगा धूप के चश्मे की पावर कितना होता है? जीरो डायोप्टर। जीरो डायोप्टर। ठीक है, धूप का चश्मे की पावर जीरो डायोप्टर। चश्मा बनाया जाता है क्रूस का। बहुत सारा सब अलग अलग काट से बनाया जाता है। आग पर डिपेंड करता है। हाँ। किस रंग का तिरंगधैर्य सर्वाधिक होता है? लाल रंग। लाल रंग का तिरंगधैर्य सर्वाधिक होता है। न्यूनतम किसका होता है? बैगनी का। तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे का टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि। मायोपिया का दूसरा नाम? निकट दृष्टि दोष। कौन बोला? तारे का टिमटिमाना। मायोपिया का दूसरा नाम? तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का। स्नेल का नियम से संबंधित है अपवर्तन के नियम प्रकाश से। के अपवर्तन से। ठीक है, स्नेल का नियम से संबंधित है साइन साइन आई बटे साइन आई। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ठीक है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल क्या होता है? मृदु लोहा। ठीक है, बताइएगा वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? नियंत्रण विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की किरण में कितने रंग होता है? 7 रंग। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है? सोनार का। सेकेंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है? 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन कल भी के परसों आया था। ठीक है, हाँ ठीक है। विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन। विद्युत रूप परमाणु होता है उदासीन। किस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? किसी तत्व को गुणों से प्रदर्शित करता है कौन? परमाणु। शीशे के संचयन वाले सेल में किसका अम्ल का प्रयोग किया जाता है? शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फास्फोरिक अम्ल। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? जस्ता का। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। कोल गैस किसका मिश्रण होता है? H2CHO4 तथा CO। H2CH4 तथा CO। H2CH4 तथा CO। H2O जल का। CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। CO हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ। हाइड्रोकार्बन के नाम पर। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? हाइड्रोकार्बन। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? कास्ट आयरन से स्टील। बेस मेयर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? कास्ट आयरन से स्टील। मोह मापनी का उपयोग होता है किससे मापने के लिए? कठोरता मापने के लिए। खनिज की कठोरता मापने के लिए मोह मापनी का उपयोग होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्वेश्चन सेट में आया था। निकोटीन भी है। हाँ, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। क्या मैं ठीक बोल रहा। कार्बन मोनोऑक्साइड लाइटर में मीथेन प्रोपेन कुछ रहता है। ब्यूटेन प्रोपेन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा निकोटीन। निलंबन कण का आकार कितना होता है? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, 10⁻⁻2 और 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बीच। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रेट का। प्रोटीन का।
नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं लाइसोसोम? जंतु कोशिका में। कोशिका में। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन। लिपिड एवं प्रोटीन की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। डीएनए किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। जीन को वहन करने वाली अनुवांशिक इकाइयां क्या कहलाती है? जीन को वहन करने वाली अनुवांशिक इकाइयां क्या कहलाती है? गुणसूत्र। ठीक है। हमारे शरीर में किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? एंटीबॉडी इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर में किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? टॉन्सिल में। ठीक है। हमारे शरीर में किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? टॉन्सिल में। बताइएगा, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज से। वसा एवं सेल्यूलोज दोनों है, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन के अनुसार ऐसे सेल्यूलोज होगा। ठीक है। कोशिका जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज एवं वसा। प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो अमीनो अम्ल। एमिनो केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है वह क्या कहलाती है? जेरोंटोलॉजी। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा जो एंजाइम जरूरी है? एमाइलेज। पेपिलरी पेशियां कहाँ पाई जाती है? स्तनधारियों के हृदय में। पेपिलरी पेशियां कहाँ पाई जाती है? स्तनधारियों के हृदय में। ठीक है। और कल जो होमवर्क में रहेगा पेज नंबर 40 और आज पेज नंबर 39 का जितना भी क्वेश्चन था पूछ लिए। पेज नंबर कल जो है 40 रहेगा। ये समान अध्ययन का पेज नंबर 39 रहेगा। समान विज्ञान और समान अध्ययन दोनों का जो है पेज नंबर सेम चलता है। ठीक है। 39। ठीक है। 39। कर्नाटक आज राज दर्शन में चलेगा और बाकी उसके अलावा जो है बताइएगा। पहला क्वेश्चन, अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में। 1542। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। ठीक है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। अमरकोट के राजा। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? 1969 में। ठीक है। कि कौन उतरा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। किसके द्वारा गया था? किस स्पेस के द्वारा? अपोलो। अपोलो 11 से गया था, लेकिन किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? नासा के द्वारा। ठीक है। बताइएगा, बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिनों के बराबर होता है? बुध का एक दिन और पृथ्वी दिवस के कितने दिन? 90 दिन। मतलब बुध एक दिन में परिभ्रमण कर लेगा और पृथ्वी 90 दिन में। ठीक है। दोनों का बराबर होगा। तो जलियांवाला बाग जो है नरसंहार के उत्तरदायी कौन था? जनरल ओडायर। जनरल ओडायर, जिसे जो है उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब? 1940 में। वहाँ लंदन जाक। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या है? मनु। मनु या क्वेश्चन मनु सेट में आया था ये। मनु। रानी लक्ष्मीबाई का जो है बचपन का नाम मनु था। और उनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी क्वेश्चन आया था सेट में। हाँ, आगरा हम मारे थे जो कि गलत था। हाँ, कहाँ हुआ था? नहीं, वाराणसी। वाराणसी की मेरठ। हाँ, वाराणसी ग्वालियर में में उसका समाधि स्थल। लक्ष्मीबाई शायद नहीं, हाँ, याद नहीं। ग्वालियर के राजा के साथ उनका विवाह हुआ। रानी लक्ष्मीबाई बचपन का नाम क्या था? मनु या और ये जो है अंग्रेजों से लड़ते हुए कौन सा युद्ध में मारे गए? कालपी युद्ध में। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से कौन सा युद्ध में जो है लड़ते हुए मारी गई या वीरांगना प्राप्त हुई? इसको आखिर भी बोला था कि एक ही मर्द है, इसी को हाँ। बोला था। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी औरत है जो कि मर्द की समानता रखती है, मतलब मर्द की क्षमता। शायद यूरोज कहा था जनरल हाँ। यूरोज या ऐसी कुछ। ठीक है। तो किस युद्ध में मारी गई? कालपी युद्ध में। कला की गंधार शैली का विकास किस काल में हुआ? कुषाण काल में। आप बताइएगा, प्राचीन औषधि किससे संबंधित है? चरक से। चरक। चरक जो है प्राचीन औषधि से संबंधित है।
भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र क्वेश्चन आया तारापुर महाराष्ट्र। दरोगा का पूछो क्वेश्चन। सेट में यो क्वेश्चन आया महाराष्ट्र बहुत बार पूछा। महाराष्ट्र वाला नहीं है। हाँ। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र। बताइए भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जेबी मावलंकर। जीवी मावलंकर। अभी वर्तमान में क्या हो? हाँ? कौन सी बोल रहा है? लोकसभा अध्यक्ष ये ओम बिरला। ओम बिरला। वही बिरला भी लगता है चेंज हो बदलेगा, गया। सब बदला तो 3.0 का जो है मंत्रिमंडल का क्या है नहीं पता, लेकिन इससे पहले अभी इससे पहले ओम तो बिरला हो सकता है वही रह सके, ऐसा थोड़ी है। अब रक्षा मंत्री वर्तमान वाला देवी नहीं किया। दिया आज हो गया होगा अपडेट। गृह मंत्री जो है अभी वही रहेगा, रक्षा मंत्री वही रहेगा, प्रधानमंत्री वही रहेगा। दो चार को जैसे लघु सूक्ष्म मंत्री जो है जितेंद्र राम मांझी हुआ, ललन सिंह जो है पंचायती राज मंत्री हुआ, ठीक है। नितिन गडकरी जो है वही है सड़क परिवहन मंत्री, बिहार राज्य। ठीक है। स्मृति ईरानी ने बाल विकास था। और ये देखिए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। वित्त मंत्री वही है। है। हाँ। सिर्फ 2-4 को चेंज हुआ है। 4 को चेंज बहुत मंत्री भी हो गया। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर महाराष्ट्र। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ओम जेबी मावलंकर। जीवी मावलंकर। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया? कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त प्रथम। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह कौन कौन है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। रहेगा भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कौन से गंगा बनता है? देव प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देव प्रयाग बनता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी इसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बनिक पदार्थ की। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता केंद्रीय है? मंत्रिमंडल के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। लेटेराइट मिट्टी में क्या अधिक होती है? सिलिका और आयरन। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? इलेक्ट्रोस्थनीय। भूगोल शब्द का जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? राज्य जो आया था हमबोल्ट उसमें दिया था। आज वाला सेट में आया था ना, तो उसमें हमबोल्ट और कौन दे रहा था? ना आंसर इलेक्ट्रोस्थनीय था। हाँ? महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? अरुणा आसिफ अली। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व कौन किया था? अरुणा आसिफ अली। ये स्टार्ट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, लेकिन 9 अगस्त से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। रात 12 बजे से शुरू हुआ था। ये 8 अगस्त न 9 अगस्त से शुरू हुआ। 8 अगस्त देता। टाइम के साथ ठीक है। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ? भारत में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। हम बोले थे स्मॉल डेट भी याद रखना, एक बार बोले भी। 22 जून 1757। ठीक है, 22 जून 1757 में, ठीक है। और उस समय बंगाल के नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। शुजा-उद-दौला में कंफ्यूज मत होइएगा, वो अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला, और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, ठीक है। बताइएगा नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को जो है कौन सा श्रृंखला विभाजित करता है? सतपुरा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सा श्रृंखला विभाजित करता है? सतपुरा श्रृंखला, ठीक है। गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय में। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? याद रखिएगा, होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये पूछ देगा जापान की राजधानी सब जानता है, लेकिन किस द्वीप पर स्थित है तो बता जाता है, ठीक है। होन्शु द्वीप पर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसा गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में क्या पाया जाता है? फास्फोरस। हीरा का क्रांति कौन? 24.4 डिग्री। हाँ, हीरा का क्रांति कौन? 24.4 डिग्री। वो होगा, उसका आकार पूछेंगे तब चतुष्फलकीय होगा। हम पूछेंगे यहाँ हीरा का क्रांति कौन? वर्षा की छोटी छोटी बूंदे का कारण किस कारण गोल होने का होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। वायु का बुलबुला जो है किस लेंस की भांति कार्य करती है? क्वेश्चन सेट में आया या कहीं आया? अवतल लेंस। इजी क्वेश्चन। अवतल दर्पण दिया था, अवतल लेंस दिया था, सही क्वेश्चन होगा अवतल लेंस, ठीक है। वॉशिंग मशीन में जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रन बल।
दूध को जो दूध से है दही निकालना। मक्खन निकालना है। एक्सोबेसिस यही कारण है आपके लिए ये बात है। समान अवस्था में गैस विद्युत का क्या होता है? कुछ अलग कुचालक होता है। एक्स किरणों की खोज किसने किया? भूकंप का किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। स्पेगनोमीटर बीपी नहीं, स्पेगनोमीटर बीपी अरे ब्लड प्रेशर वही रख चाप या ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक अरे बीच में मत बोलिए भाई, बहुत बोलते हो उसे उतनी ना। दूर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। आज सेट में आया था एगो हेनरी। अरे उसका वो नहीं संस्थापक था, जो रेड क्लिफ का, नहीं, रेड क्रॉस का। ठीक है। 8 मई 1863। उतनी दूर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बेक्यूरेल। रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन। बताएगा मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो। और यही स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तब से राजगोपालाचार्य हो। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। भारतीय बोलेगा तो ठीक है। भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 545। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर। बाबर का था मिर्जा उमर शेख मिर्जा। ठीक है। नहीं, तुलुक निगार खान उसका माता का नाम। ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1998 में। बताइएगा। 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में कब अपनाया? 1 जनवरी 1999 1 जनवरी 1999 को। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में, नर्मदा नदी के किनारे अहमदाबाद। 183 मीटर नर्मदा नदी के किनारे। साबरमती आश्रम तो गुजराती में पड़ता है। बड़ी ज्यादा आप कंफ्यूज होते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में। ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद में। इनसे ज्यादा वो किनका प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है। 182 182 या 83 हाँ? जो है ध्यान में ना, 182 या 83। विजय स्तंभ जो है कहाँ स्थित है? चित्तौड़ के राजस्थान में। 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर? ठीक है। 0.001 मिलीमीटर। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? AU होम। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम कुछ नाम चढ़ा है। बदरुद्दीन तैयब। नहीं, मुस्लिम नहीं। तो फिर से बोलो। भारतीय राष्ट्र WC बना, कॉमर्शियल बना। हाँ, ये सब क्वेश्चन भूलना नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक AOU और अध्यक्ष बदरुद्दीन WC। WC इसकी स्थापना कब हुआ? 1850। स्मॉल डेट के साथ 28 दिसंबर 1885। स्मॉल के साथ आता है इसलिए बोले। गोकुलदास तेजपाल। बताइएगा सल्क वाली मछली कौन सा? कैटफिश। ध्वनि की जो है अधिकतम गति इस्पात में होती है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रथम राजस्थान। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक कितने भाषाओं को शामिल किया गया? 22 भाषाओं को। अपेक्षिक आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? और पर्याप्त उत्पादक क्षमता। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर जो है किनकी कीर्ति है? रोजेज इन दिसंबर MC छागला। प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध ब्रॉडवे यहाँ न्यूयॉर्क में।
प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में स्थित है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क में स्थित है। बताइएगा एम्स्टर्डम किस नदी से गुजरती है? एम्स्टर्डम नदी से। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। 30 वर्ष। ठीक है, 5 वर्षीय योजना जो है गरीबी हटाओ किस 5 वर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ पाँचवीं 1979। नूर सुल्तान किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान का नूर सुल्तान। कजाकिस्तान। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954। 1953 में नई दिल्ली में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? अप्रैल 1957 में। सुखना झील कहाँ स्थित है? हरियाणा। चंडीगढ़। हरियाणा चंडीगढ़ वही। हरियाणा चंडीगढ़। ठीक है, बताइएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की प्राचीन नाम मैसूर। मैसूर। राजधानी बेंगलोर। ठीक है, वहाँ का साक्षरता टोटल 75, पुरुष 82, महिला 68। लिंगानुपात वहाँ का कितना है? 973 महिलाएं प्रति 1000। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहाँ का मुख्य भाषा क्या है? कन्नड़। ठीक है, वहाँ का मुख्य भाषा क्या है? वहाँ का उच्च न्यायालय बेंगलोर। ठीक है, हाई कोर्ट जो है बेंगलोर में। सीमा जो है किस किस से साझा करती है? महाराष्ट्र से, गोवा से, केरल से और आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और समुद्र में अरब सागर से। ठीक है, अब बाकी अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रमुख नगर वहाँ का कौन कौन सा है? हम्पी है, बेलगांव है, बीजापुर है। बताइएगा महात्मा गांधी जो है 1924 में अध्यक्षता की थी बेलगांव अधिवेशन की। ठीक है, बताइएगा विधानमंडल वहाँ का कैसा है? द्विसदनात्मक। ठीक है, पर्यटन केंद्र है टीपू सुल्तान का मकबरा, बीजापुर का गोल गुम्बद, जोग गरसप्पा जलप्रपात और तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ये सब है वहाँ का। बताइएगा अगला क्वेश्चन, विधान परिषद सदस्यों की संख्या वहाँ कितना? 200 विधानसभा का है 224 और विधान परिषद का है 75। लोकसभा सदस्यों की संख्या 28, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 12। विधान परिषद के बिहार का भी 75 है। 80। बिहार के 75 परिषद। हाँ ठीक है। विधान परिषद 75। प्रथम राज्यपाल वहाँ का कौन था? जे बड़ियार। प्रथम मुख्यमंत्री का कौन था? केसी रेड्डी। ठीक है, बताइएगा मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब रखा गया? 1973 में। ठीक है, भारत का बगीचा बेंगलोर। और स्वतंत्रता के पश्चात जो है एकीकृत राज्यों का गठन कब किया गया? 1956 में। बेलूर और हेलीवेड विख्यात जो है होयसल स्मारक है। ठीक है, बेलूर और हेलीवेड विख्यात होयसल स्मारक है। सदाशिव राव को कर्नाटक का क्या कहा जाता है? गांधी। कर्नाटक का गांधी सदाशिव राव को। बताइएगा कोलार जो है गोल्डफील्ड कहाँ है? KGF कहते हैं कर्नाटक में। ठीक है, ये समाप्त हुआ और यही इतना ही क्वेश्चन था इसमें। कल जो है पेज नंबर 40 दिया जाएगा और NCERT कल पढ़ाया जाएगा। आज NCERT में आज सिर्फ समझने का था, चित्र जो है दिया गया था। पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, आप खुद से समझते, मतलब ध्यान से पढ़ते उसको तो समझ जाते। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं ले क्योंकि डाउन हो गया। गुलाम वंश जो है पहले दिल्ली सल्तनत में कौन आया? गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। ठीक है, पहले कौन? गुलाम, दूसरा खिलजी, गुलाब खिले तो सुगंध लो। ठीक है, इसका ट्रिक है। और गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद मोइनुद्दीन बारम शाह, उसके बाद मसूद शाह, उसके बाद बलबन, उसके बाद कैकुबाद, उसके बाद किरमान। हाँ, इसलिए सब कल पूछ देंगे। ठीक है, फिर एक बार देख लीजिएगा, सब अच्छा से याद कर लीजिएगा। हाँ, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आगे भी दे देंगे। ठीक है, आगे देखिए ना, आगे होगा कोई ना होते। ये बोला पूछिए ना, बोला
आगे होगा डाउन हो गया बीबी नहीं तो एक ही पैसे दिए थे। देखिए पे हाँ तो तुम आगे भी पढ़ रहे हम आगे भी पढ़ रहे कोई बात नहीं, ठीक है, तो कल आगे भेज दिया जाएगा। कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। कभी कंफ्यूजन सब